हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिक्स। इससे शॉर्ट्स, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग सारे तरह के क्वेश्चन राइज होते हैं। तो इसका हम लोग बेसिक से एडवांस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे जो कि इस बार मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी, इसमें तीन चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मीन, जिसे हिंदी में बोला जाता है माध्य। नेक्स्ट मीडियन, जिसे हिंदी में बोला जाता है माध्यक या फिर माध्यिका। और लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे मोड, जिसे हिंदी में बोला जाता है बहुलक। तो इतने चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बेसिक और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टार्ट किया जाए तो मीन किसे कहते हैं? किसी भी ऑन एन एवरेज वैल्यू को मीन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं किसी के पास 8 रुपीज है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 8 है, 2 है, 5 हो, 10 और 7, 5, 15 मान लीजिए, 10 मान लेते हो। इस टाइप से किसी के पास है। अब देखिए करना क्या है। कितने टोटल हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी, कितने पीस है। अगर नॉर्मल अगर माध्य निकालना हो, मीन निकालना हो, तो सभी को ऐड कीजिए। 8 + 2 + 5 + 10 + 15, और जितने भी पीस हो 1, 2, 3, 4, 5, इससे डिवाइड कर दीजिए। 10, 5, 15, 15, 30, 40, 40/5 काटने पर 8 हमारा मीन आया, माध्य आया। कहने का क्या मतलब है, मान लेता हूं कि अगर यहाँ पे 5 पर्सन हैं, ऑन एन एवरेज सभी के पास 8 रुपीज हैं। ऑन एन एवरेज सभी के पास 8 रुपीज हैं। ये हमारा होता है मीन। अब इसी क्वेश्चन का अगर हम लोग ये मीडियन निकालना हो, सेम अगर इसी क्वेश्चन का अगर मीडियन निकालना हो, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहीं से राइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है 8, 2, 5, 10, 15। सबसे पहले तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, मतलब छोटे से बड़ा। सबसे पहले 2, 5, 8, 10 और 15। माध्यक नाम से पता चला, माध्यक मतलब बीचों बीच का। तो बीचों बीच में क्या आ रहा है? इधर से अगर 2, इधर से 2 अगर हटा दे तो बीचों बीच में क्या आया? 8। यही हमारा हो गया मीडियन। सिंपल। अगर मान लेते अगर ऐसा हो जाए कि आप बोले कि नहीं, अगर 6 डिजिट हो तो क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 7, 9, 10, 12, इस टाइप से कुछ हो तो यहां पर बीच में कौन आ रहा है? 7 और 9, 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो दोनों को करना कुछ नहीं, ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 9, 7, 16/2, यानी मीडियन कितना हो गया? बस एज इट इज सिंपल। ये ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर बहुलक अगर बोला जाए तो इसमें भी आपको नाम से ही पता चल रहा है, बहुलक मतलब बहुत ज्यादा, जो ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन दिया जाए 8, 2, 7, 9, 8, 5, 3, 2, 8, 7, 8, 1, इस टाइप से कुछ दे दिया जाए। सबसे पहले तो अरेंज कर लीजिए। 1, उसके बाद 2 है 2 पीस, उसके बाद आपका 7, 1, 2, 8 है 4, 1, 2, 3, 4, उसके बाद अच्छा बीच में एक 5 भी था, बीच में एक 5 भी था, उसके बाद हमारा 9। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है? 8 है। जो सबसे ज्यादा हो गया वही हमारा क्या हो गया? मोड हो गया, बहुलक हो गया। तो इसमें आंसर, आई थिंक बेसिक्स तो क्लियर हो गए होंगे। बेसिक इसी टाइप से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। क्लियर? अब मैंने ये डेटा, ये जो मोड का ये जो डेटा बनाया, ये क्यों बनाया, इतना सारा मैंने क्यों लिखा? इसे देखिए, आप चाहे तो इसे आप एक डायग्राम के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे आप चाहे तो डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एक टेबल बनाऊं यहाँ पर, ये इस टाइप से मैंने एक टेबल बना दिया।
ठीक है, यहाँ पे मैं रेंज ले लेता हूँ, क्लास इंटरवल, और एक टर्म और होता है फ्रीक्वेंसी। अभी वो क्या होता है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, वो अभी मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए क्लास इंटरवल मतलब एक रेंज, कि हाँ भाई 0 से अगर 5 तक के बीच में कोई वर्ड आए तो जितना भी वर्ड होगा वो यहाँ, 5 से 10 तक के बीच में जो वर्ड आए वो यहाँ, 10 से 15 तक के बीच में जो वर्ड आए वो यहाँ। आप चाहे तो यहाँ पर अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 5-5 का गैप लेकर किया, आप चाहे तो 3-3 का गैप ले लीजिए, 0 से 3 तक आए तो यहाँ, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए 0 से 3 याद रखिएगा, ये जो लास्ट वाला जो लिमिट है ये काउंट नहीं किया जाता, मतलब 0 से 3 के बीच में 3 नहीं लेना है, ध्यान रहेगा। देखिए 0 से, ये देखिए 0 से 3 के बीच में है, 0 से 3 के बीच में है, 3 को नहीं लेना है, 3 को नहीं लेना है, एक तो टोटल कितने पीस हो गए, 3 पीस हो गए, तो ये यहां पर 3 से 6 के बीच में अगर बोला जाए इसमें 3 काउंट करना, मगर 6 को काउंट नहीं करना है। तो एक, देखिए इसके बीच में तो और कोई है नहीं, सब 3 से 6 के बीच में किए है 2, तो ये 2 पीस हो गए। 6 से 9 के बीच में अगर बोला जाए 9 को काउंट नहीं करना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 से 9 के बीच में 6 पीस, और 9 से 12 के बीच में ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी। ये भी हम लोग आगे से समझने वाले हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो देखिए अब समझिए यहां पर, जैसे कि मैंने कुछ रेंज ले लिया, 0 से 5 तक के जितने भी हैं, कैसे कितने पीस हैं, 3 पीस है। 5 से 10 तक के बीच में कितने हैं, 8 हैं, और 10 से 15 तक के। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोला जाता है बारन बारता, बारन बारता, नाम से पता चल रहा है, बार बार जो रिपीट होता है वो बारन बारता। क्लास इंटरवल को हिंदी में बोला जाता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, कितने कितने के बीच में ये लिखा हुआ है। क्लियर है यहां तक? तो अब आगे हम लोग देखते हैं, ये इस साइड वाला दिख रहा है, ये इस साइड वाला जो है, इस साइड वाला, इससे बोलते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा, इंग्लिश में लोअर लिमिट। और ये इस साइड वाला दिख रहा है, इससे बोलते हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा, इंग्लिश में बोला जाता है अपर लिमिट। हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे यूएल और एलएल। यहां तक क्लियर है? फ्रीक्वेंसी मतलब जो कितने बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे अगर लिखूं कुछ टर्म, जैसे कि 2 3 8 11 4 6 5, इस टाइप से समथिंग समथिंग कुछ भी मैं लिखूं, तो देखिए 0 से 5 तक के बीच में 1 2 3, तो कितने बार रिपीट हुआ, 3 बार। इस टाइप से फ्रीक्वेंसी कितने, उतने से उतने रेंज के बीच में कितने बार वर्ड आया है, कितना वर्ड आया है, उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी बारंबारता बोलेंगे। क्लियर है? यहां पर एक टर्म और ध्यान रखिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव फिक्स है, एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो एक टर्म होता है वर्ग चिन्ह, टर्म होता है वर्ग चिन्ह, जिसे हम लोग x के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। शॉर्ट में अगर बोला जाए फॉर्मूला तो यूएल प्लस एलएल बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी कभी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही, फॉर्मूला ही क्वेश्चन के रूप में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, तो ये फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्या बोल दिया है ना, एग्जाम्पल यहां पर अगर इस टेबल का अगर निकालना, ये देखिए क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, वर्ग चिन्ह निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना, तो ये देखिए यहाँ 0 और 5, 5 प्लस 0 बाई 2 कितना हो गया, 5/2, इट मीन्स 2.5। तो यहां पर x का वैल्यू क्या हो गया, एक टेबल और यहां पर मैं बना लेता हूं, ये देखिए
यहाँ x का वैल्यू क्या हो गया 2.5। अगर इसका वैल्यू निकाला जाए 10 प्लस 5/2 इट मीन्स 15/2, 7.5 डिवाइड कीजिएगा तो अगर इसका अगर वैल्यू निकाला जाए तो 15 प्लस 10/2 इट मीन्स 25/2, 12.5। तो ऐसे करके हम लोग x निकालते हैं, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो ये ध्यान देखिए 5 प्लस 0 5/2 2.5, 10 प्लस 5 5, ये 10 प्लस 5 15/2 7.5, 15 प्लस 10 25 यानी कि 12.2। ये x ऐसे निकालते हैं हम लोग। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। यहां से ऑब्जेक्टिव, एक दो ऑब्जेक्टिव तो रहने ही रहने हैं, तो ध्यान रखिएगा। पूछ दिया जाता है कि ऐसे करके पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि ये 5 से 10 तक है, इसमें निम्न सीमा कौन सा है, या इस टाइप से दे दिया 8 से 12 तक है, इसमें उच्च सीमा कौन है। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। चलिए अब हम लोग मेन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन, जिसे क्या बोला जाता है माध्य। तो मीन बनाने के 3 तरीके हैं हम लोगों के। मीन बनाने का हम लोगों को 3 तरीका पढ़ना है। डायरेक्ट मेथड, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रत्यक्ष विधि, एज्यूम्ड मेथड, जिसे हिंदी में बोला जाता है काल्पित विधि, काल्पित विधि, और डायरेक्ट मेथड, सॉरी डायरेक्ट मेथड 2 बार लिखा गया, डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ स्टेप डेविएशन होगा, यहाँ स्टेप डेविएशन होगा, स्टेप डेविएशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ठीक है, एक एक करके हम लोग तीनों मेथड को पढ़ने वाले। ये ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में ऊपर में अगर हेडिंग में दे दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ काल्पित विधि से सॉल्व करना है, या सिर्फ पग विचलन विधि से सॉल्व करना है, या सिर्फ प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करना है, तो आप उसी विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। मगर अगर ऊपर में सिर्फ बोलता है कि माध्य निकालें, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि तीनों मेथड में डिफरेंस क्या है। तीनों से आंसर सेम आना है, कैलकुलेशन का डिफरेंस है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड होता है, इसमें रिस्पेक्टिवली डायरेक्ट के रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा कम होता है, और स्टेप डेविएशन में कैलकुलेशन बहुत कम होता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। और आगे अगर बात किया जाए तो डायरेक्ट मेथड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं ना। तो प्रत्यक्ष विधि का अगर फॉर्मूले का बात किया जाए तो सिग्मा fx बाय सिग्मा f। ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, पहले सिग्मा का मतलब समझ लीजिए। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल। ये देखिए, जैसे मैं लिख दूं 2 3 8 1 9 स्टेप से, और आगे में क्या लगा दूं, ऐसे बोल दूं फाइंड सिग्मा। सिग्मा में क्या करना है, सम ऑफ ऑल, सभी को जोड़ देना। सिग्मा सिंपली मतलब ही यही होता है, सम ऑफ ऑल 10 18 21 23, खत्म। क्लियर है। तो ये टर्म आपको कंप्यूटर में भी आपको एक देखिएगा, एक्सेल वगैरह में भी आपको ये चीज, ये साइन दिख जाएगा। तो सिग्मा का मतलब साफ शब्दों में ये होता है सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल, मतलब जितने भी टर्म है सभी का योग, सभी का योग। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो यहां पे फॉर्मूला वही है। अब देखिए यहां पे किसका किसका सम चाहिए, तो एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स और बाय एफ का, इसका सम वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले कैसे कैसे इसे बनाया जाएगा। आगे हम लोग देखें तो काल्पित विधि का अगर फॉर्मूला देखते हैं, अच्छा ये प्रत्यक्ष विधि के लिए है जो हम लोग डिनोट करेंगे, माध्य को डिनोट ही करते हैं हम लोग एक्स, ये ध्यान रखिए। माध्य इसको डिनोट करेंगे एक्स के माध्यम से, एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ये होता है काल्पित विधि के लिए। इसमें ए अलग से सिर्फ ऐड हो गया, और यहाँ पे इंटू में पहले एक्स हुआ करता था, अब इंटू में डी करना है बस। अब ये क्या होता है वो हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। स्टेप डेविएशन का बात किया जाए तो कुछ नहीं, सिर्फ इसमें क्या है, ये हो जाएगा हाइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ए प्लस देखिएगा सिग्मा एफ यू बाय सिग्मा एफ
इंटू एच। अब ये u क्या है वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले ये देख लीजिए। यहाँ पे एक टर्म और आ गया हमारे पास d, तो d निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर एक टर्म आया u हमारे पास, तो u निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो d होता है वो तो रहेगा ही रहेगा, और बाई हाइट से आपको सिर्फ डिवाइड कर देना। ये क्या होता है, अभी क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो ये अभी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा मीन के हम लोग क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। तो मान लीजिए कुछ एग्जांपल अगर देखा जाए, सबसे पहले हम लोग बात करें डायरेक्ट मेथड से, तो ये अभी हम लोग बनाने वाले प्रत्यक्ष विधि से। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस टाइप का जो टेबल रहेगा उसे इस टाइप से बना लेना है, रोज और कॉलम्स में बना लेना है। अब देखिए ध्यान से, क्लास इंटरवल यहाँ पे ये जो है, सबसे पहले तो हमें निकालना है एक्स का वैल्यू। तो पहले हम लोग फॉर्मूले पर आते हैं। फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया सम ऑफ ऑल, तो यहाँ पे किसका सम चाहिए, तो एफ एक्स यानी कि एफ इंटू एक्स, क्लियर है, और एफ का। चलिए सबसे पहले तो हम लोग एक्स निकाल लेते हैं। तो एक्स निकालना कैसे है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी 2 प्लस 0, 2 बाई 2 1, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 4 प्लस 2 6 बाई 2 3, फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 10 बाई 2 5। बस इस टाइप से आपको x का वैल्यू निकाल लेना है, यहां हो गया। अब देखिए एफ एक्स का मतलब क्या है, यहां पर f इंटू एक्स, मतलब f इंटू एक्स, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 30। ये हो गया हमारा। हमें चाहिए क्या, एफ एक्स का सम चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉलम बनेगा, एक बॉक्स बनेगा एफ एक्स के नीचे, और एक बॉक्स बनेगा एफ के नीचे, सिग्मा एफ एक्स। सभी को ऐड कर दिए, 9 to 11, 11 4 15 20 25 और 7 27, 25 और 7 32, कैरी बचा 3 3 3 6 2 8 8 3 11 और 5 16, 162। अगर यहाँ सिग्मा एफ को अगर काउंट कीजिएगा तो ये हो गया आपका 10 20 20, क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, एज इट इज फॉर्मूले पे पुट कर देना है। f इंटू एक्स का वैल्यू है, सभी को जोड़ जाड़ कर कितना है 162, और बाई सिग्मा f का वैल्यू आया है 20। इसे आप डिवाइड कर दीजिए आराम से, 20 से 162 को डिवाइड कर दीजिए, 8 टाइम में गया 160, 2 पॉइंट लगाएंगे तो 0, 1 टाइम में ये, आई थिंक पॉइंट वाला डिवाइड तो सभी को आता ही होगा। तो इसका मीन प्रत्यक्ष विधि से आ गया 8.1, क्लियर है। तो ये तो डायरेक्ट विधि, आई थिंक बहुत सिंपल था, समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगर आगे बात किया जाए, इसी को अगर हम लोग एज्यूम्ड मेथड से बनाया जाए, काल्पित विधि से बनाकर देखते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले काल्पित विधि के लिए हमें एक चीज पता होना चाहिए, इसका सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। यहाँ देखिए एक न्यू टर्म आपको मिल रहा है डी, है ना। डी निकालने का मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बताया था, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो यानी कि हमें ये जो मैंने यहाँ पर ये जो सिग्मा एफ एक्स लिखा हुआ है, तो हमें ये नहीं चाहिए, है ना, हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी निकालना है। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम और यहाँ पे बना देता हूं, ये एक कॉलम ये डी के लिए, और चाहिए क्या, एफ डी, इट मीन्स एफ इंटू डी, क्लियर। यहाँ पर एक्स का वैल्यू उसी तरीके से जैसे हम लोग निकालते हैं, 1 3 जैसा हमने अभी निकाला था, 5 7 9 11 और 13। और सवाल ये होता है सर यहाँ पे ये x जो है, x तो ठीक है, यहाँ a क्या है, ये a, तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर इतना वैल्यू दिख रहा है, इसके बीच में ये दोनों है। एक मिनट मैं मार्कर कहीं चेंज कर लेता हूं,
इसके बीच में जो है ये दोनों वैल्यू, ये एक वैल्यू दिख रहा है 7। अगर एग्जैक्टली अगर बीच में अगर आपको वैल्यू मिल रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर एग्जैक्टली बीच में कौन मिल गया, 7। तो ये हमारा हो गया ए। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर यहाँ पे दो वैल्यू मिलता, 5 और 7 दोनों बीच में रहते, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फिलहाल बीच में ए है, ये 7 है, तो वो हमारा ए का वैल्यू हो गया, इससे ही हमने मान लिया, इसलिए इसको बोले थे एज्यूम्ड मेथड, काल्पित विधि, मतलब अपने मन से किसी एक का वैल्यू मान लेना है। तो हमने ए किसको मान लिया, 7 को, बीचों बीच वाले वैल्यू को। अब देखिए डी कैसे निकालना है, एक्स माइनस ए, इट मीन्स 1 माइनस 7, क्या हो गया -6, साइन के साथ लिखना है -6, फिर 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 तो क्या होगा -4, 5 माइनस 7, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं हम लोग इसलिए यहां पे माइनस आ रहा है, -2, 7 माइनस 7 0। अब देखिए 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 2। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों को माइनस करना। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, अब एफ इंटू डी, कुछ नहीं करना है, प्रत्यक्ष विधि में एफ इंटू एक्स करते थे, इसमें एफ इंटू डी कर देना है, यानी कि 1 इंटू -6 क्या हो गया -6, 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू -2 -2, जीरो से किसी भी चीज को इंटू किया है तो वो जीरो हो गया, 2 इंटू 6 12, 8 और ये 18। क्लियर है यहां तक। अब देखिए फॉर्मूले में हमें किसका सम चाहिए, एफ इंटू डी का, इट मींस ये पूरा इसका सम चाहिए हम, और ये पूरा इसका सम चाहिए। तो इसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, माइनस वाले को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ, तो ये हो गया हमारा -14 -16, ये हो गया हमारा -16 और प्लस 20 30 38, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 6 गया तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2, 22, यानी सिग्मा एफ डी क्या हो गया 22। सिग्मा एफ का अगर बात किया जाए तो इन सभी को ऐड करने पर 20 आएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है। ए कितना आया, ए हम लोगों ने माना था 7, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया 22/20। आप एलसीएम वाला भी लेकर कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट चाहें तो 20 को 22 से डिवाइड कर दीजिए, 20 को 22 से आप डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट में आ जाएगा वैल्यू, पॉइंट लगाकर 0 1.1, इसे ऐड कर दीजिए 8.1। देखिए जैसा हमारा प्रत्यक्ष विधि में जो आंसर आया था वही हमारा यहां पर भी आया है, जो हमारा प्रत्यक्ष विधि में आंसर आया था वही हमारा यहां पर भी आया है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। एज्यूम्ड में ए हम लोग अपने मन से बीचों बीच में जो रहेगा उसको मान लेना है, उसके बाद एक्स से उसको माइनस करते जाना है और एफ इंटू डी करना और डायरेक्ट फॉर्मूले में बैठा देना है, खत्म। आप चाहें तो यहाँ पर आप फ्रैक्शन वाला भी एलसीएम लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मगर वो टाइम टेकिंग रहेगा, इसलिए पॉइंट में लाकर अगर सॉल्व करते हैं तो वो ज्यादा आसान रहेगा। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रत्यक्ष के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रत्यक्ष के बाद हमारा आता है पग विचलन विधि, है ना। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो पग विचलन का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच। सबसे पहले तो सवाल ये सर एच क्या है ना, तो ये हाइट है, ये क्लास इंटरवल दिख रहा है कितना का गैप है, 2 2 का गैप है, सभी में 2 2 का गैप है, तो ये हमारा हाइट है। क्लियर है यहां तक। चलिए तो क्या हमें यहां पर एफ एक्स का जरूरत है, नहीं है, एफ एक्स का जरूरत नहीं है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एक कॉलम बना लेता हूं क्या निकालने के लिए, डी और u, और लास्ट में हमें इसका क्या करना है, सम करना है, इसलिए एफ यू चाहिए। चलिए
तो x तो हमारा जैसे निकलता है उसी टाइप से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, मतलब 1 3 5 7 11 13 सॉरी 9 11 और ये 13। क्लियर है। डी निकालने के लिए वही जो बीच में आपको मिले वो आपका ए का वैल्यू, बीच में 7 है तो ये ए का वैल्यू हो गया। तो डी कैसे निकाले थे हम लोग, x माइनस ए माइनस 6, 3 माइनस ए माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, 0 2 4 6। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म हमारे पास आता है u। तो u निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या, u इक्वल्स टू x माइनस ए बाई एच, या फिर आप इसी को डायरेक्ट बोल सकते हैं डी बाई एच। क्लियर है। तो देखिए डी हमारा कितना है -6 और हाइट क्या है 2, -6 को अगर 2 से डिवाइड दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा -3, -4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये -2, -2 को 2 से डिवाइड किया तो -1, 0 को तो डिवाइड किया तो वही एज इट इज 0 ही रहेगा। 1 2 3, फिर से ध्यान से समझिए, हाइट कितना कितना का डिस्टेंस है, 2 2 का गैप दिख रहा है, 2 से 4 के बीच 2 का गैप, 6 से 4 दिख रहा है 2 2 का गैप, तो ये हमारा हाइट होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसी से डी को डिवाइड कर देना। हो गया यहां तक क्लियर। वो हमारे u का वैल्यू हो गया। अब f इंटू यू अगर निकाला जाए तो f इंटू यू ये यहां पर है ना, तो अगर 1 को -3 से इंटू किया जाए तो -3, 2 को -2 से किया जाए तो -4, 1 को अगर -1 से किया जाए तो -1, और 0 से किसी भी चीज को अगर हम लोग करें तो 0 ही होता है। 1 इंटू 6 6, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। क्लियर है। अब देखिए हमें सम किसका चाहिए, एक तो सिग्मा एफ का और दूसरा सिग्मा एफ यू का। चलिए सिग्मा एफ ऐड करने पर 20, इसे ऐड करने के माइनस वाले को एक जगह ऐड कीजिए, प्लस वाले को एक जगह, -3 -4 -7 और 1 -8 प्लस 15 और 4 19, तो माइनस प्लस माइनस और जो ग्रेटर है उसका साइन, ये हो गया 11। सिग्मा एफ यू कितना आ गया 11। मतलब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना है। ए का वैल्यू 7 प्लस सिग्मा एफ यू का वैल्यू 11 बाई सिग्मा एफ का वैल्यू 20 इंटू हाइट कितना है 2 है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 7 और प्लस 11 बाई 10। अगर इसे पॉइंट में लाइएगा तो 7 प्लस 1.1, इसी के साथ हमारा आंसर हो गया 8.1। तो अगर आप ये अगर तीनों मेथड में अगर एक चीज अगर कॉमन देखें तो ये देखिए, इसमें कैलकुलेशन देखिए कितना थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन था, पूरा 35 39 9 22 54 इतनों को ऐड करना पड़ता, फिर उसके बाद देखिए डिवाइड करना पड़ता। ये अगर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये देखिए यहां पे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया, छोटा छोटा 6 8 2 फिर 12 8 18, थोड़ा सा कैलकुलेशन और उससे इजी हुआ, डिवाइड में भी कितना आसान हो गया। और लास्ट मेथड पे अगर देखा जाए तो उसमें देखिए अब कैलकुलेशन और भी ज्यादा छोटा हो गया, ये देखिए 3 4 1 6 4 9 और डिवाइड भी करना इजी। तो इसलिए मैंने बोला कि कैलकुलेशन इससे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसके अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हम लोग देख लेते हैं ना। तो अगर मीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात किया जाए तो ये माध्य का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, और माध्य का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन भी यही है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्लास इंटरवल दिया, वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है, और नीचे में हमारा फ्रीक्वेंसी बारंबारता दिया हुआ है। कुछ करना नहीं है, सिंपल है, जैसे अभी तक बनाते हैं वैसे ही बनाना है। सबसे पहले बारंबारता दिया हुआ, वर्ग अंतराल दिया हुआ, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, वर्ग चिन्ह। x कैसे निकलेगा, इन दोनों को सम करके और 2 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 24 का हाफ 12, उसके बाद ये 8 28 का हाफ 14,
30, ये हो गया 32 का हाफ 16, इस टाइप से ये आपका x निकल जाएगा यहां पर। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अगर डायरेक्ट मेथड से बनाया जाए, इसके बाद निकालेंगे f इंटू एक्स। क्लियर है? चलिए सबसे पहले इंटू करते हैं, 12 को 7 से इंटू कीजिए। अगर टेबल याद ना हो तो सबसे पहले तो आप टेबल याद करने का काम कीजिए। चलिए 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 13 को 18 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 234। अब ये देखिए यहां पर 20 इंटू एफ, तो ये आपका ये वेरिएबल है, चर राशि है, ये अचर राशि है, तो इसका जब इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20f। क्लियर है? अब 22 को 5 से इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा 110, और 24 को इससे इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा 96। आई थिंक ये इंटू करना तो समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोग आगे देखते हैं। जो हमारा जो फॉर्मूला होता है माध्य का, फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो ये देखिए, यानी कि एफ को सारे को ऐड करना है। इसके ऐड में थोड़ा ध्यान क्या देना है, ये सब तो आप ऐड कर लीजिए। ये हो गया 7 13 13 26 35 35 40, और ये हो गया 44। अब ये ध्यान दीजिएगा कि 44, ये एफ तो ऐड नहीं होगा उसमें क्योंकि ये हमारा है वेरिएबल। क्लियर है? तो हम लोग लिखेंगे कैसे यहां पर 44 प्लस एफ, क्योंकि एफ ऐड नहीं होगा, एफ वेरिएबल है। अब हमें किसे ऐड करना है, सिग्मा एफ एक्स को, तो इसे ऐड कीजिए। तो इसमें भी ये जो है ये हमारा वेरिएबल है, तो ये ऐड नहीं होगा, तो ये एज इट इज जैसे है उसी टाइप से लिख दिया जाएगा। अब अगर इन्हें ऐड किया जाए तो 4 4 8 12 16 और 6 22 का 2 कैरी बचा 2, ये हो गया 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 और 8 36, कैरी बच गया 3, 4 और 2 6 और 1 7। सिग्मा एफ एक्स क्या आएगा 62 प्लस 20। अब कुछ नहीं करना है, जहां पर जिसका वैल्यू दिया हो वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हमारा हो गया 762 प्लस 20f बाई 44 प्लस एफ। अब ये देखिए ये माध्य है, माध्य का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, माध्य का वैल्यू कितना है 18 दिया हुआ है, तो आपको सिंपली यहां पर 18 पुट कर देना है। अब जिसके नीचे में कुछ नहीं होता उसके नीचे में 1 होता है, नॉर्मली इससे क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ये मतलब है ये 2 डिजिट है, तो यानी कि दोनों 18 से दोनों इंटू में रहेगा। ये हो गया इस साइड आपका 762 प्लस 20f, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो सेम वही चीज आ जाएगा। ब्रैकेट का मतलब आपको पता है इसे 2 बार इंटू करना है। 18 को जब 44 से इंटू कीजिएगा तो ये 972 का 2, तो ये हो जाएगा 792 प्लस, फिर 18 को f से भी इंटू करना है तो ये हो जाएगा 18f, और यहां हो गया आपका 762 प्लस 20f। यहां तक क्लियर है? अब देखिए जो एक जैसा उसको एक तरफ, जैसे ये यहां पर 762 है इसे इधर बुला लेते हैं हम लोग, 792 माइनस 762 इज इक्वल्स टू, इस साइड हमारा क्या बच गया 20f, 18f प्लस में उधर जाकर माइनस में हो गया। बस इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेना है, यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं मैं। इसे जब माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 2f, ये इंटू में इस साइड जाकर डिवाइड में, यानी 30/2, तो f का वैल्यू क्या हो गया 15 हो गया। सिंपली हमें f का वैल्यू निकालना था, ये हो गया हमारा f का वैल्यू। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और माध्य का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। तो ये यहां पर हमारा माध्य पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखते हैं माध्यक या माध्यिका या मीडियन जिसे कहते हैं। चलिए तो मीडियन का अगर बात करें तो मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो होता है हमारा बारंबारता जिसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
इसके अलावा इसमें एक चीज और होता है जिसे बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग शॉर्ट में यूज करेंगे CF। क्लियर है? ये होता क्या है CF? तो किसी भी बारंबारता को अगर बढ़ते क्रम में हो तो वो हमारा संचयी बारंबारता हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पर लिखूं 3, 2, 9, 11, 1, 3, 5, इस टाइप का कुछ भी लिख देता हूं। ठीक है? तो ये देखिए, ये एक प्रॉपर वे में नहीं है कि बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अगर इसका संचयी बारंबारता निकालना है तो क्या करना है वो समझिएगा। पहले 3 जैसे है वैसा ही रहेगा, आपको सिंपली ऐड करते जाना है। 3 + 2 5, फिर 5 + 9 14, 14 + 11 25, 25 + 1 26, और 26 + 5 31। तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, ये मैं दिखा देता हूं। ये इस टाइप से ऐड बस करते जाना है। 2 को 5 से, 3 को 2 से, फिर 5 को 9 से, फिर 14 को 11 से, फिर 25 को 1 से, लास्ट में 26 को 5 से। मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना। पहला जैसे रहेगा इसको एज इट इज लिख देना है, और उसके बाद क्रॉस ऐड करते जाना है। 3 + 2 5 + 9 इस टाइप से करते जाना। आई थिंक CF निकालना आ गया होगा। एक बार फिर से आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ भी और वर्ड लिख दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर और भी कुछ, तो ये देखिए, जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं 10, 2, 8, 15, 9 इस टाइप से कुछ भी लिख दो। सबसे पहले पहला जो वर्ड है वो एज इट इज जैसे है उसी टाइप से वो लिख दिया जाएगा। सेकंड में क्या करना है, यहां से क्रॉस ऐड करना है। 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, फिर इसको यहां पर ऐड कर देना है। 12 + 8 20, 20 + 15 35, 35 + 9 44। इस टाइप से संचयी बारंबारता निकाल लेना है। क्लियर है? इसका जरूरत क्यों है हमें, है ना? क्योंकि आगे देखिए हम लोग मीडियन के बारे में स्टार्टिंग में मैंने बेसिक बताया, उससे जरूर देख लें, ऑब्जेक्टिव वहीं से राइज होंगे। चलिए आगे अगर थोड़ा सा देखा जाए, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं और इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है? ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला L मतलब माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। निम्न सीमा स्टार्टिंग में मैंने बताया, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च, निम्न, उच्च, इस टाइप से। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है माध्यक वर्ग, वो मैं अभी बताता हूं थोड़ी देर में। N क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, मतलब ये जो है, ये नीचे में ये जो टोटल है फ्रीक्वेंसीज हमारा, वो। CF क्या है, तो माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ये क्या है, संचयी बारंबारता, ध्यान रखना है। F माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H क्या हो गया, हाइट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 2 कितने का गैप, 2 का, 2 से 4 में 2 का, 4 to 6 2 का गैप, 6 to 8 में 2 का गैप। तो ये होता है हमारा ये वर्ग माप। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। अभी और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं सबसे पहला काम क्या है, CI, उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी। CI 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। अब F निकाला जाए तो F दिया हुआ 1 2 1 5 6 2 और 3। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे संचयी बारंबारता हमें इसी में निकालना है। CF यहाँ पे दिया ना संचयी बारंबारता, तो ये अभी निकालने के मैंने अभी जस्ट बताया, पहला वाला जैसे है वो अपने जगह पर रहेगा। क्रॉस ऐड 1 + 2 3, 3 + 1 4,
4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 और 3 20। ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता। क्लियर है? यहाँ पे n जो होता है वो मैंने अभी जस्ट बताया कि n जो होगा वो टोटल फ्रीक्वेंसीज कितना है। तो जब इसे आप ऐड कीजिएगा तो ये एग्जैक्टली 20 होगा, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा ये जो लास्ट में जो ये जो आ रहा है और यहाँ जो ये दोनों हमेशा सेम ही होगा। तो आप ऐड करके देख सकते हैं 3 1 4 9 13 9 15 ये 5 20। ठीक है, 3 4 5 9 6 15 और 5 20। और यहाँ पर भी हमारा, तो ये ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर जो आएगा वो इसके इक्वली होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग बनाने के क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना, सीधा माध्यक के जगह पर रख देना। माध्यक का सिंबल होता है एम, ई से हम लोग डिनोट करते हैं। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिख देना है, L + n/2 - CF/F × H। क्लियर है? अब हमें एक चीज और समझना है, ये माध्यक वर्ग बार बार माध्यक वर्ग आ रहा है, ये क्या है? क्लियर है? तो ये देखिए, ये मैंने अभी जस्ट बताया, ये किसका वैल्यू है? n का वैल्यू है। n कितना हमारे पास? 20, उसका जस्ट हाफ कर दीजिए। 20 का हाफ कितना होता है? 10। ठीक है, इससे 10 से जस्ट ज्यादा वाला संख्या CF में कौन है? तो 9 तो उससे छोटा है, तो 10 से जस्ट ज्यादा, थोड़ा सा भी ज्यादा कौन है? 15 है। तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। सबसे इंपॉर्टेंट है माध्यक वर्ग पहचाना, तो ये ध्यान रखिएगा, माध्यक वर्ग ये हो जाएगा हमारा, ये ध्यान रखिएगा। माध्यक वर्ग कैसे पहचानेंगे? जो n का वैल्यू रहेगा उसे हाफ करना है और उसे थोड़ा सा भी ज्यादा उसका ले लेना है। तो 10 से जस्ट ज्यादा कौन सा है? 15 है। ये नहीं कि सबसे ज्यादा वाला नहीं लेना है, थोड़ा सा भी अगर ज्यादा रहे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इससे जस्ट ज्यादा 15 है, ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग। तो अब L का वैल्यू क्या है? L का वैल्यू क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये माध्यक वर्ग है और ये इसका निम्न सीमा, मतलब L क्या हो गया हमारे पास? 8। परीक्षणों की संख्या n तो हो गया आपको पता है 20। संचयी बारंबारता किसे CF किसे लेना है? ठीक पहले वाले वर्ग की, मतलब ये अगर हमारा माध्यम वर्ग है तो इसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या है? 9। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया? 9। क्लियर है? अब फ्रीक्वेंसी माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी ये हमारा माध्यक वर्ग है, इसकी बारंबारता 6। तो F की बारंबारता, F का वैल्यू 6। H हाइट 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, हाइट कितना आ रहा है? तो 2। अब कुछ नहीं करना, सिंपली वैल्यू को पुट कर देना है। निम्न वर्ग 8 प्लस n/2, मतलब n हमारे पास 20 है, 20 का हाफ 10 माइनस CF का वैल्यू 9 बाई F का वैल्यू कितना है? 6 और गुने H हमारे पास 2 से ये कट गया 3 टाइम्स। तो क्या हो गया? 8 प्लस 10 में से 9 गया तो 1/3। आप इसे फ्रैक्शन वाला ऐड भी कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह लेकर के, या शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं। 8 प्लस 3 से 1 को डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 0.33। तो आपका आंसर क्या हो गया? 8.3। ये हमारा क्या निकल गया? माध्यक या माध्यिका। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये जो CF यहां पर है, एक बार फिर से इसको अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं ना। तो ये देखिए, पहले तो ये ध्यान रखिएगा जो CF का जो लास्ट वाला जो आएगा वो यहां पर सभी को ऐड करके जो आएगा उसके इक्वल में ही होगा। तो ये हमारा n होता है। माध्यक वर्ग कैसे लेना है? n को हाफ कर देना, मतलब n हमारे पास 20 है, उसे हाफ कीजिए, 10 हो गया। 10 से जस्ट ज्यादा कौन है? 15 है। तो ये हमारा पूरा हो गया माध्यक वर्ग। L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो मैंने बताया था ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। तो निम्न सीमा को लेना है, मतलब 8। उसके बाद CF क्या होगा? तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले, तो ये 9 है, इसके ठीक पहले, तो 9 हो गया। फ्रीक्वेंसी माध्यक वर्ग की बारंबारता ये हो गया, और हाइट 2 हो गया। उसके बाद बस रख कर उस पर कैलकुलेट कर देना है। तो ये था हमारा माध्यक बेसिक क्वेश्चन से। हालांकि अब तो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो बेसिक ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
5 मार्क्स के लिए। तो इसे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। इसमें से अगर हार्ड थोड़ा अगर टफ क्वेश्चन बनाया जाए तो इसमें कुछ टफ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये। तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या दे रहा है, 20 से कम, 25 से कम, 30 से 35, 40, 45, ये हम लोग देख रहे थे, है ना। अभी तक हम लोगों ने देखा कि वर्ग अंतराल के थ्रू क्वेश्चन पूछ रहा था, मतलब 5 से 10, 10 से 15 या 2 से 4 इस टाइप से पूछा जाता है, मगर यहाँ पर ये डायरेक्ट दे दिया है 20 से कम, 25 से कम। तो इससे कैसे करना है, देखिए सिंपल। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर गैप कितने कितने का है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर गैप जो है वो 5-5 का है ना। तो 5-5 का गैप यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब करना क्या है कि आपको लेना है 20 से कम। तो 20 से कम कितना होता है, पहले ऊपर में हेडिंग दे दीजिए, क्लास इन वर्ग अंतराल। तो 20 से कम गैप है 5-5 का, तो 20 से कम 5 गैप कितना होगा, 15 से 20। उसके बाद 25 से कम 20 से 25। उसके बाद 30 से कम यानी कि 25 से 30। इस टाइप से आपको करके पूरा लेना है। फिर 35 से 40, उसके बाद 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। देखिए लास्ट हमारा 60 से कम, तो यहाँ पे ये 55 से 60 तक, 55 से 60 तक। अब ये देखिए, ये तो हमारा हो गया वर्ग अंतराल। अब इससे अगर ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए ये बढ़ते क्रम में 2, 6, 24, 45 ये इस टाइप से बढ़ते क्रम में। तो ये F तो हमारा नहीं हो सकता है, तो ये आखिर है क्या, तो ये हमारा CF है। इट मीन्स अब हमें क्या निकालने की आवश्यकता है, F निकालना है। अब हमें F कैसे निकलेगा सर, CF तो निकालना हम लोग सीख चुके हैं। F देखिए, F में भी कुछ करना नहीं है, एज इट इज जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। सिर्फ CF के लिए हम लोग ऐड करते थे, F के लिए माइनस करना है, कुछ नहीं। 2 है तो जैसे 2 को वैसे ही छोड़ दीजिए। अब नीचे वाले से माइनस कर दीजिए, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4। क्लियर है। 24 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 18। 45 में से 24 गया तो 11। 78 में से 45 गया तो 33। 89 में से 78 गया तो 11। 92 में से ये गया तो 3, ये 6 और ये 2, ये हमारा हो गया, F निकल गया। फिर से एक बार, कुछ नहीं करना है, नीचे पहला वाला जैसे एज इट इज वैसे ही लिख देना, उसके बाद ऊपर से माइनस करते चले जाना, ये माइनस करते चले जाना ऊपर वाले से, ये हमारा हो जाएगा, F निकल जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो ये ध्यान देना है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये हमारा F नहीं है, बारंबारता नहीं है, ये हमारा संचयी बारंबारता दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम करना है कि हमें बारंबारता निकाल लेना है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, n का वैल्यू, तो n का वैल्यू के लिए इन सभी को सम कीजिए। तो मैंने जस्ट बताया अभी कि जो लास्ट वाला जो होता है वही इसका टोटल करने पर बजाय अब जोड़ कर भी आप ऐड कर भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 50। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखिए, अब उसके बाद क्या करना है, हमें माध्यक वर्ग चुनना है। तो माध्यक वर्ग कैसे चुनेंगे, तो n/2 मतलब 100/2 कितना आ गया, 50। 50 से जस्ट ज्यादा, 50 से जस्ट ज्यादा, तो ये 45 है, ये हो नहीं सकता, तो ये 78 वाला ये हमारा क्या हो गया, माध्यक वर्ग। तो यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा अच्छे से, F का वैल्यू 2, F का वैल्यू 2, फिर यहाँ 4, 18, 11, 33, 11, 3, 6 और 2। के बाद यहां पर CF 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। क्लियर। 50 से ज्यादा, 45 तो हो नहीं सकता है, तो सिंपल है, ये हमारा होगा, ये वाला जो है ये होगा हमारा ना माध्यक वर्ग। अब माध्य का फॉर्मूला आपको याद, माध्यक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, L + n/2 - CF
बाई एफ इंटू एच। मतलब सिंपली वैल्यू पुट कर देना। एल क्या होता है हमारा निम्न सीमा, ये माध्यक वर्ग, इसकी निम्न सीमा 35 प्लस n/2, n/2 अभी आपने जस्ट निकाला 50 माइनस सी एफ क्या होता है इसके ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, इसके ठीक पहले 45 बाई एफ क्या होगा इसकी बारंबारता 33 इंटू हाइट। हाइट देखिए कितना कितना का गैप है, 5 का गैप है सभी में, तो यहां पर हो गया। आई थिंक यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बस इसे सिंपली अब कैलकुलेट कर लेना। 35 प्लस इसे सॉल्व किया तो 5/33 इंटू 5 के बाद यहां पर मैं कर देता हूं 35 प्लस 25/33। आप चाहें तो इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका हो गया 35 अपने जगह पर, और डायरेक्ट करने के बाद इससे डिवाइड कर दिए, जब डिवाइड की जाएगा तो ये आ जाएगा 0.76, जब ऐड किया जाएगा तो 35.76, ये हमारा हो गया माध्यक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, आई थिंक समझ में सभी को आ गया होगा। इस माध्यक का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे पास होगा, पहले आई थिंक ये समझ में आ गया सभी को या नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके उसके बाद फिर से एक बार प्ले करके आप जरूर से जरूर इसको देख लीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये अगर माध्यक का सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन है, क्लियर है ये चीज ना, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन। अगर इससे अगर एग्जाम को बहुत ज्यादा हार्ड बनाना होगा तो ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो काम है हमारा ये सीएफ निकालना। सीएफ निकालना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत हार्ड काम है। इसमें एक्चुअली जिसको अगर कैलकुलेशन आता होगा उनके लिए तो कोई हार्ड नहीं है, जिनको भी अगर कैलकुलेशन आता होगा उनके लिए ये हार्ड नहीं है, मगर जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत टफ होने वाला है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्लियर है। तो देखिए सबसे इसके बाद बारंबारता दिया हुआ है तो हम लोग को संचय बारंबारता निकालना सीएफ। पहला जैसे एज इट इज उसी टाइप से वहां लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब संचय बारंबारता के लिए क्या करते हैं, इसको इसमें ऐड करते हैं, तो 5 और x कभी ऐड होगा नहीं, तो ये एज इट इज हम लोग लिख देंगे। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। फिर 20 प्लस 5 प्लस एक्स, तो 20 प्लस 5 तो ऐड होगा, 25 प्लस एक्स। फिर यहां पर ये हो जाएगा आपका 40 प्लस एक्स। अब ये देखिए y तो इसके साथ ऐड होने वाला नहीं है, तो ये एज इट इज 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 5 को जब करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। आई थिंक ये CF आपको निकालने आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा जिनका कैलकुलेशन अच्छा है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है वो ध्यान से, वेरिएबल कभी भी कांस्टेंट टर्म के साथ, मतलब चर राशि कभी भी अचर राशि के साथ ऐड नहीं होगा। क्लियर है यहां तक। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैंने जस्ट बताया था ये n का जो वैल्यू होता है वो n का जो वैल्यू होगा वो इसके इक्वल होता है। n का जो वैल्यू होगा वो इसके इक्वल होगा। इट मींस कहने का मेरा मतलब क्या है, 45 प्लस x प्लस y का जो वैल्यू होगा वो 60 के इक्वल होगा। तो ये दोनों एक जैसा 45 और 60, 45 को उस साइड भेज दिया जाए तो 45 प्लस में उस साइड जाकर क्या हो गया माइनस में, तो x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 15। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। आई थिंक आप थर्ड चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, 2 चर में रैखिक समीकरण। अगर नहीं पढ़े तो मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं, उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए तो फिलहाल तो ये पहला इक्वेशन मेरा बन गया। चूंकि 2 वेरिएबल है यहाँ पर x और y, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, है ना। यहाँ पर तो एक ही इक्वेशन है, दूसरे इक्वेशन की ओर हम लोग चलते हैं। पहले अब यहां पर समझिए, तो ये हमारा n का वैल्यू है, n का वैल्यू है 60, n/2 हमें निकालना है, 60/2 इट मींस ये कितना हो गया 30। तो हमें खोजना क्या है 30 से ज्यादा। ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि हो सके यहां पर x का वैल्यू 1 आ जाए तो छोटा होगा, x का वैल्यू 2 आ जाए तो भी छोटा होगा। तो ये कंफर्म है हमारा, ये 40 प्लस x जो है ये परफेक्ट वैल्यू है जो कि 30 से बड़ा होगा। तो ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग, ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग। ये
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो एल हो गया हमारा निम्न सीमा, तो निम्न सीमा यहां पर हो गया 30। सीएफ क्या होगा? तो माध्यक वर्ग के ठीक पहली वाली संचय बारता, इट मींस 25 प्लस एक्स हो गया। एफ का वैल्यू क्या है? एफ का वैल्यू हो जाएगा 15। हाइट कितना है? तो हाइट 10 है। चलो कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल हमारे पास है 30 प्लस n/2 हो गया 30, अभी जस्ट हमने ऊपर में निकाला है, माइनस सी एफ। तो अब ये देखिए सी एफ 2 वर्ड का है तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे 25 प्लस एक्स। क्लियर है? बाई एफ का वैल्यू है 15 इंटू एच। एच हमारे पास क्या है? 10। क्लियर है? चलिए तो कैलकुलेशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना। अब एक चीज और, ये देखिए माध्यक यहां पर दिया हुआ है, ये यहां पर ऊपर में क्वेश्चन है माध्यक 28.5, तो ये हो गया 28.5। क्लियर? चलिए 28.5, आप चाहे तो 30 को उधर भेज सकते हैं, प्लस 30 उस साइड जाकर माइनस 30 हो जाएगा, फिर आप अभी रहने भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 प्लस, अब ये देखिए यहां पर आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट को तोड़ना है। ब्रैकेट तोड़ना है तो ये देखिए माइनस अब प्लस 25 का प्लस, इसका माइनस, तो माइनस 25 प्लस माइनस माइनस एक्स बाई 15 इंटू 10। सिंपली ये कट गया 2 टाइम्स, ये कट गया 3 टाइम्स, तो ये होगा 28.5 इज इक्वल्स टू 30 प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स बाई 3 इंटू 2। अब सिंपली आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर 28.5 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 2 इंटू 5। ये देखिए ब्रैकेट में तो ये दोनों से इंटू होगा, 5 से भी इंटू होगा और x से भी इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2x बाई 3। देखिए यहां तक क्लियर होगा। अब ये डायरेक्ट मत कर दिएगा 30 प्लस 10, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला ऐड यहां पे बन रहा है। चलो मैं दूसरा साइड ले लेता हूं। तो हमारा क्या आया था, इस साइड था हमारा 28.5 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10 माइनस 2x, एक बार हाँ 10 माइनस 2x बाई 3, 10 माइनस 2x बाई 3, 10 माइनस 2x बाई 3। अब क्या करना है, नॉर्मली आप चाहे तो 30 को उस साइड भी भेज सकते हैं या फिर एलसीएम यहां पर ही आप ले सकते हैं, ज्यादा आसान कैलकुलेशन रहेगा कि आप उससे उधर भेज ही दें। तो ये प्लस है, उस साइड जाकर ये माइनस हो गया, इस साइड क्या बच गया 10 माइनस 2x बाई 3। जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.5, मगर दोनों में से जो बड़ा होता है साइन उसका होता है, ये हो गया। क्लियर है? यहां तक इस साइड हो गया 10 माइनस 2x बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमें, तो 10 माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 4.5। इस साइड माइनस 2x हो गया, प्लस 10 उस साइड जाकर माइनस 10 हो जाएगा, 4.5 माइनस 10 माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस 14.5, माइनस माइनस कट गया, इनटू उस साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यानी कि x बराबर 14.5 बाई 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7.25। आप सिर्फ 7.2 भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा, है ना? अब आगे की ओर थोड़ा देखा जाए। हमारा पहला इक्वेशन क्या था, यहां पर देख लेते हैं। जो हमने इक्वेशन 1 माना था x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई बराबर 15। तो सिंपली
आप इसे पूरा पूरा विवर्ट को मानकर चल सकते हैं, x बराबर 7, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। क्लियर है? x का वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, प्लस 7 उस साइड जाकर -7, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। तो यही हमें वैल्यू फाइंड करना था, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 8। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो आप पॉइंट में निकाल सकते हैं, बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उतना हम लोग राउंड ऑफ कर निकालते हैं। हाँ, यहाँ पर एक स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज लिखना है, x का मान, वैल्यू ऑफ द x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मीडियन का, माध्यक का सबसे अगर टफ क्वेश्चन बनाना हो तो ये आपका बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। आई थिंक यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, एक क्वेश्चन हमारे पास और है माध्यक का, क्योंकि ये भी थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे जो उच्च सीमा आ रहा था वही निम्न सीमा था, जो उच्च सीमा आता था वही निम्न सीमा होता था, है ना। आप पीछे देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ये जो उच्च सीमा था वही हमारा निम्न सीमा था। ये देखिए, जहां खत्म हो रहा था वहीं से शुरू हो रहा था, है ना। आप माध्य में भी देख सकते हैं, ये देखिए, जहां खत्म हो रहा था वहीं से स्टार्ट हो रहा था, जहां खत्म हो रहा था वहीं से स्टार्ट हो रहा था, जहां खत्म वहां से स्टार्ट। मगर इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्या है, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है। ये देखिए, जो हमारा जहां खत्म हो रहा है उसके आगे अलग वर्ड आ रहा है, 126 पे खत्म हो रहा है तो 127 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, है ना। तो ध्यान रखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, निम्न सीमा में माइनस करते हैं हम लोग 0.5, ठीक है, और उच्च सीमा में प्लस करते हैं 0.5। ये ध्यान रखिएगा, निम्न सीमा में 0.5 को माइनस करते हैं और उच्च सीमा में, एक मिनट, उच्च सीमा में 0.5 को ऐड करते हैं, 0.5 को ऐड करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो वर्ग अंतराल बना लेते हैं हम लोग। तो इसमें अगर 0.5 को अगर माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 117.5 से, और उसमें 0.5 को ऐड करना है 126.5। फिर से अगर इसमें माइनस करना है 127 है तो 126.5, और ये हो जाएगा 135.5। फिर 136 में से अगर 0.5 माइनस करते हैं तो 135.5, और ये हो जाएगा 144.5। 145 से माइनस करते हैं तो 144.5 से 153.5। उसी प्रकार 153.5 से 162.5 तक। उसके बाद 162.5 से लेकर 171.5 तक, ये 171.5 से लेकर 180. तो ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल। तो ध्यान रखिएगा, अगर उच्च सीमा निम्न सीमा ये अगर सेम अगर नहीं आ रहा हो, यहां पर अगर सेम नहीं हो तो निम्न सीमा में से सारे में से 0.5 को माइनस करेंगे और उच्च सीमा जितने सभी में 0.5 को ऐड करते हैं। क्लियर है? इसके बाद जो हमारा बारंबारता, जैसे अब इसके बाद जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाना है। ये 3 है, ये 5, उसके बाद ये 9, फिर 12, 5, 4, 2, है ना। इसके बाद जो हम लोग निकालते हैं, जैसे हम लोग करते हैं बस वही प्रोसेस करना है। यहां से कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, मगर कुछ जो मेरे प्यारे स्टूडेंट है थोड़ा आलसी टाइप के हैं तो वो बनाएंगे नहीं इसे, है ना। तो उससे अच्छा मैं खुद ही बना कर दे देता हूं।
CF के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला जैसे वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 38 और ये 36। क्लियर है। उसका लास्ट में इन सभी को ऐड करेंगे हम, तो ऐड करने पर आएगा 36 आपका। अब सिंपली कुछ नहीं करना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देना है, वैल्यू आपका आ गया। तो इसका हाफ 36 है, तो 36 का हाफ 18। अब 18 से जस्ट ज्यादा कौन है, तो ये वाला है। 29 से 12 और ये माध्यिका वर्ग, ये है ना, ये है हमारा माध्यिका वर्ग। ये हो जाएगा हमारा निम्न सीमा 144.5। देखिए ये हो गया हमारा निम्न सीमा 144। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। CF क्या हो गया, जस्ट पहले वाली बारंबारता, संचयी बारंबारता। ऊंचाई कितने कितने का गैप है, तो ये देखिए 117 से ये 88 का गैप है। बस वैल्यू पुट कर देना है, आंसर ले आना है। और ये ध्यान रखिए, एग्जाम में कभी भी बनाइएगा तो फॉर्मूला लिख कर बनाइएगा। अगर इन केस अगर कैलकुलेशन में कभी गलत हो जाता है, क्योंकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में, मगर अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उस कंडीशन में कम से कम कुछ मार्क्स तो आपको इस पर मिल जाएगा। एग्जामिनर के दिमाग में रहेगा कि हाँ कैलकुलेशन मिस हो गया होगा। L मतलब निम्न सीमा, तो 144.5 प्लस n/2 मीन्स 18 माइनस 17 बाई f का वैल्यू 12 इंटू हाइट कितना है हमारे पास 8 का। क्लियर है। तो अब देखिए 144.5 प्लस, अगर 4 के टेबल से काटा जाए, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2, तो 144.5 प्लस 2/3। अगर इससे आप डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.6। सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 145.6। अब चाहे तो एक डिजिट और ले सकते हैं। ये हमारा हो गया माध्यक। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा, है ना। आई होप सो। माध्य और माध्यक दोनों के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं मोड यानी कि बहुलक के बारे में। बहुलक बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल साधारण है, फिर भी ये 5 नंबर में पूछा जाता है। सोच लीजिए, देखिए आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। एल क्या है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एच क्या है, जो हमारा ऊंचाई होता था, वर्ग अंतराल का माप। अब देखिए F1, ध्यान से देखिएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 जो है, ये F0 जो यहाँ पे लिखा हुआ, इसको F0 नहीं F0 हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ठीक पहले वाली बारंबारता, ठीक पहले वाली। और F2 क्या है, ठीक बाद वाली बारंबारता। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये जो बार बार बहुलक वर्ग दिया हुआ, तो ये तो बहुलक वर्ग होता क्या है, इसमें हमें कोई CF और X और FX से कोई जरूरत नहीं, बस जो डेटा टेबल दिया हुआ इसे एग्जाम में एज इट इज लिख देना, बस बना देना। सबसे पहले बहुलक वर्ग, तो F वाले में आप देखिए कि सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, तो F वाले में दिख रहा है सबसे बड़ा वैल्यू ये है, तो ये हमारा हो गया बहुलक वर्ग। एज इट इज सिंपल, बस जो सबसे बड़ा वैल्यू दिख रहा है वो हमारा हो गया बहुलक वर्ग। क्लियर है। अब देखिए L हमारा क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, तो निम्न सीमा हो गया 35, पहले लिख लीजिए इसको। अब देखिए उसके बाद H, तो हाइट कितने कितने का, 5 से 15 10 का, 10 से 15 से 25 10 का, यानी हाइट 10 का है। देखिए 10 का है। इसके बाद आपको जो लेना है F1, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि 23। ठीक है। इसके बाद आपको लेना है F0, इसके ठीक पहले वाली बारंबारता मतलब 21। इसके बाद F2 इसके ठीक बाद की बारंबारता, इट मींस 14। सिंपल है, सिर्फ इसका फॉर्मूला हार्ड है, कभी कभी तो एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला ही दे दिया जाता है। सिंपल है, देखिए ऐसे ध्यान रखिए, जो हमारा बहुलक वर्ग है वो 1 हो गया, इस 1 के पहले क्या होता है 0, यानी F0 उसके पहले वाला, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, यानी F2 उसके बाद वाला,
इस टाइप से करके आप याद रख सकते हैं। अब सिंपल मोड को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, एमओ से, मतलब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और आपका आंसर आपके पास रहेगा और आपके मार्क्स भी आपके, हाँ कैलकुलेशन को ध्यान रखिए, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। L का वैल्यू 35 प्लस f1 हमारे पास है 23 माइनस f0 21 बाई 2 इंटू f1, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 8 10। अब बस कैलकुलेशन कर देना है। 35 प्लस ये हो गया 2 बाई, इसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 46 माइनस, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 21 और 14 कितना हो गया 35, और साइन ग्रेटर का रखेंगे। इसके बाद ये 35 प्लस 2 बाई, ऐसा माइनस करेंगे तो 11, 35 प्लस, हाँ इसे डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 0.1 के आसपास आएगा, तो हमारा बहुलक क्या होगा 35। एज इट इज बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद रखिएगा बस। f1 हमारा होगा बहुलक वर्ग कौन होगा, जो सबसे बड़ा बारन बारता होगा वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो ये हो गया हमारा f1, 1 के पहले 0 आता है तो ये f0, 1 के बाद 2 आता है तो f2, इस टाइप से करके आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा स्टैटिक सांख्यिकी था, माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो हम लोगों ने माध्य का कॉन्सेप्ट पढ़ा, माध्यिका का कॉन्सेप्ट पढ़ा और बहुलक का कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आई थिंक इससे बाहर तो आपके सांख्यिकी में इससे बाहर नहीं हो सकता एग्जाम में, इतना भरोसा रखिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जिनको जरूरत हो, जिन्हें जरूरत है तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का नहीं देखा है, वो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करवाया है। तो इसका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर और पढ़ने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।